हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 43 पार्ट 1। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से बानो जुलेखा बहुत ज़्यादा उदास थी प्रॉफिट यूसुफ की शादी की बात फरमा रवा ने कर दी, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से चोर, क्योंकि कसर में कोई नहीं था, कारी मामा की डेथ हो गई थी तो सब लोग नील गए हुए थे और वहाँ पे जब वो जाते हैं सब लोग तो बानो के बेसिकली महल में चोर चले जाते हैं और वो सामान चुरा रहे होते हैं। हाउएवर मुझे देखना है रिएक्शन कि आगे क्या होता है जब बानो ये रियलाइज़ करेंगे करीम मामा के यहाँ से आने के बाद कि प्रॉफिट यूसुफ की शादी होने वाली है, तो उस पर क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि अब बानो पूरी तरह से अकेली हो चुकी हैं। तो कैसे उनकी ज़िंदगी आगे कटेगी वो काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है सीरीज़ इस समय, तो ज़रूर देखिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे। अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मज़ीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक न कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है। कसर में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है। मैं खुद को किसके लिए हरासा करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत हमारी कब तक? ये दर्द और गम कब तक? यूजासिफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए हमून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो ज़रूरतमंद होती तो खुदावन उसकी जानिब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देता। आखिर ये ज़रूरतमंद औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक़ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी ख़ता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआख़ज़ा न किया जाए। मिस्र का इक़्तिदार संभालने के बाद से जनाब यूज़ारसीफ ने
कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज़्यादा इस शहर में कोई भूखा ना हो और इनकी ये शिकम सैरी भूखे लोगों से इन्हें गाफिल ना कर दें। कितना सोचते हैं भाई। बानो, क्या हुआ आपको? बानो, आली जनाब। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाइए। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी का एहसास ना होने देना। मेरे बच्चों का दरूद हो अजीज़े मिस्र जनाबी गुज़ार सिर्फ पर। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। जी। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। वाह। हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम नहायत मुबारक हैं जनाब यूजारसिफ। जनाब यूजारसिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूँ और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौऊद कुंदा है। मौऊद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरजुओं को बदलाएंगे।
काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते। ओहो। बाबा मैं अकेले ही गले की देखभाल कर लेता, आपने जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? नहीं बेटा, फितरत की रानाइयों में जमाले खुदाबंदी का नजारा करना मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है। बाबा आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है। Oh, she's so cute. My God. खुश she's so आमदीद मेरी cute. बेटी। आज से तुम्हारा नाम मनस्सा है, यानी मनस्सा। भुला देने वाली। Wow. तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। हाँ वो हाँ मनस्सा की बिल्कुल। आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फुकराए मेनफीस में खाना तकसीम करवाएं। मनस्सा। तामा मैं तियामीनी हूँ बानो। जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का बस कुछ। दोस्तों तो जैसा कि हमने देखा इस एपिसोड में किस तरीके से फाइनली प्रॉफिट इज़ार सेफ के घर में एक नन्ही बेटी के कदम आते हैं जिसका नाम उन्होंने मनस्सा रखा। मनस्सा का मतलब उन्होंने समझाया कि भुला देने वाली, और उसके आते वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने सारे गम भुला दिए, इसलिए उन्होंने उसका नाम मनस्सा रखा। और हमने देखा एंड में कि किस तरीके से बानो बहुत अकेली, बहुत परेशान है, सिर्फ प्रॉफिट यूसुफ के गम में रोई जा रही हैं, जिसकी वजह से अब उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट दिखने लगा है। उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, दिमाग कमज़ोर हो रहा है। वहीं बीच में जब आपका एक ऐसा फेज़ आता है जब आपके औलादें होती हैं तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि उन्हें माँ बाप की दुआएं भी मिले, लेकिन प्रॉफिट यूसुफ को फ़िलहाल वो नसीब नहीं हुआ, जिसके कारण वो थोड़े से दुखी भी हुए होंगे। मगर शायद ये इन फ्यूचर नियर हो, बट फ़िलहाल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पाक मोमेंट है। फाइनली मनस्सा के कदम पड़ चुके हैं और एक और बचपना हम देखेंगे। और मनस्सा बहुत 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 क्यूट थी, उसे देख के वैसे भी इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया है। और देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।